हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश टॉपर्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इफ़ cot थीटा इक्वल्स टू, मतलब गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8, इसके अकॉर्डिंग हमें इवेल्यूट करना, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसके 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा एंड सेकेंड इज cot स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले देखिए हमें इसे सॉल्व करना है ना। आपको मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ, देखिए ये इस टाइप के है, मतलब इस टाइप का फॉर्म को फॉलो कर रहा है। देखिए a + b इंटू a - b, ठीक है, a + b इंटू a - b। देखिए अगर a हम 1 ले लेते हैं और b यहाँ पे हम ले लेते हैं sin थीटा, सिमिलरली a की जगह में 1 हो गया और sin के जगह में b हो गया, तो ये इस फॉर्म को फॉलो करना ना, ऊपर वाला। पहले मैं ऊपर वाला ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो a + b इंटू a - b क्या होता है ना, a² - b²। ये आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इस टाइप के आइडेंटिटीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हमें मतलब इवैल्यूट करना क्या था, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो हम क्या करते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो ये भी तो वही फॉर्म है, a + b इंटू, ये इंटू है a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो a के जगह में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। a² - b के जगह में क्या है sin थीटा है, b के जगह में क्या है sin थीटा, तो a² - b², तो sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सिमिलरली a + b इंटू a - b। इस बार a के जगह में 1 है और b के जगह में cos थीटा है। सिमिलरली a - cos b, मतलब 1 - cos b, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा a² - b² और b के जगह में क्या है यहाँ पे cos थीटा है। बस cos स्क्वायर थीटा करना था आपको, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। साइन स्क्वायर का थीटा का मतलब साइन स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 - cos स्क्वायर थीटा, ऐसा ही रह जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था, आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। क्या, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साइन थीटा का स्क्वायर निकालना और यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, वैल्यू पुट करेंगे 1 - अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ था क्या, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये करना था मुझे, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 हमें गिवन था। तो इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था, ठीक है, जो कि पहले बना लेना था, मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये राइट एंगल, इसको हम देख लेते हैं, इसको थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो cot थीटा हमारा क्या होता है, cot थीटा होता है, पहले tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो cot थीटा इसका अपोजिट, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। और बेस क्या होता है ना, एंगल के लिए उसका एडजेसेंट साइड होता है बेस, तो ये बेस हो जाएगा। और इस एंगल का अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, एंड 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड वो है हाइपोटेनस, ठीक है। तो और cot थीटा का वैल्यू भी हमें दिया हुआ था 7/8। तो आप कंपेयर कीजिए, ऊपर में बेस है, ऊपर में बेस है और नीचे में परपेंडिकुलर है, तो बेस हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8, ठीक है। तो बेस हो जाएगा हमारा कितना 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। आप लिख लेंगे अपने एग्जाम के दिन अपने कॉपी में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। नाउ डायरेक्टली हमें h निकालना है, तो h यहाँ स्क्वायर फ्री करेंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना आ जाएगा, रूट के अंदर परपेंडिकुलर कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64 आ जाएगा प्लस
बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो h कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 10 11। यस, तो h का वैल्यू हमारा कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 130, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यस, तो 1 माइनस साइन, देखिए पहले आप इस पार्ट को कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उसके बाद आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस ये, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट ऑफ 130, मतलब 1 माइनस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है 7 और हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ 130, इसका भी स्क्वायर। इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, फिर अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो 113 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर नीचे में 1 माइनस सिमिलरली 7 का स्क्वायर 49, एंड स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से क्योंकि स्क्वायर ऊपर में है, तो यहाँ बच जाएगा कितना 113। बस इसे सॉल्व करना है, तो एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 113 और माइनस 49 और डिवाइडेड 113, और जब आप एलसीएम को ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आप इसे सॉल्व करेंगे कितना बचेगा 113 में 64 आप माइनस करेंगे 9, इधर फिर 10 4 49, और फिर यहाँ कितना बच जाएगा 13, एक मिनट, यस हाँ 4 10 6, तो आपका देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 49/64, तो इसका वैल्यू आपके पास आ गया कितना 49/64। फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया, जो हमें ये निकालना था इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। नो, अब हम कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा, और राइट एंगल ट्रायंगल तो मैंने इरेज कर दिया, कुछ ऐसा था, और ये थीटा था, ठीक है। कॉट थीटा का वैल्यू था कितना 7/8, ये अंडर रूट ऑफ 113 आया था, और ये हाइपोटेनस था, ये बेस था, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये 7 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना था 8 था, ठीक है। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कॉट थीटा क्या होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस इस बार कितना है 7 है, 7 सॉरी यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इस बार इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉट थीटा होता है बी बाय परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो नाउ बेस कितना 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और प्रीवियस का भी इतना ही था शायद 49/64, दोनों का सेम आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।